हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज़ का आज डे 4 है और हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके आई, यू, ही, शी, दिस, ये सभी नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज सिक, राम कोल्ड डॉक्टर। राम क्या है? नाउन है। राम्स मदर इज वरिड, राम्स मदर कोल्ड राम्स अंकल, राम्स अंकल इज अ सर्जन। अब हम बार बार नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो ये बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है और सेंटेंस भी लंबा हो रहा है। अब अगर हम राम का यूज़ ना करके उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो देखिए कैसे सेंटेंस भी छोटा होता है और वो बोलने में भी अजीब नहीं लगेगा। राम इज सिक। अब राम बॉय है तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम? ही कॉल्ड डॉक्टर। हिज मदर इज वरिड, शी कॉल्ड। अब ये शी किसके लिए यूज़ हुआ है? उसकी मम्मी के लिए यूज़ हुआ है। शी कॉल्ड हिज अंकल हु इज़ अ सर्जन। हु किसके लिए यूज़ हुआ है? राम के अंकल के लिए। तो ये यूज़ होता है प्रोनाउन का, जो कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हमारा सबसे पहले टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू सब्सटीट्यूट द प्रॉपर नेम्स, जो कि प्रॉपर नेम को रिप्लेस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, मी, यू, ही, शी, इट, ये सभी क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा? आई, मी, वी, अस। सेकेंड पर्सन होगा यू, जो कि सभी फॉर्म में सेम रहता है। थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, हिम, हर, दे, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। अब इनको भी हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आई होता है, यू, ही, शी, इट, ये सभी क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। अब जो ये पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। यू मैंने पहले भी बताया है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, वो सभी में एक ही तरह से यूज होता है, यू। ही, शी, इट, ही का क्या होगा? हिम होगा ऑब्जेक्ट, शी का हर होगा ऑब्जेक्ट, इट सेम रहता है और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई लाइक कॉफ़ी। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन हेल्प मी, यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कैसे यूज हुआ है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। डू यू लाइक कॉफ़ी? राम लव्स यू। इट डजेंट वर्क, इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कैन द मैन फिक्स इट? सेम फॉर्म में यूज हुआ है। वी वेंट होम। राहुल ड्रोव अस। अब वी एज अ सब्जेक्ट एंड अस एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो कि अधिकार बताते हैं। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हर्स, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज। दिस कार इज माइन। गाइस, आई जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट बट देयर्स। देयर्स किसका पोजेसिव प्रोनाउन है? दे का। दिस बैग इज अवर्स, तो अवर किसका पोजेसिव प्रोनाउन है? वी का। ऐसे ही शी का हर्स होता है, ही का हिज होता है, यू का यूअर्स होता है। ये सभी पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन is reflexive pronoun. Pronouns that are used to refer back to the subject, जो कि सब्जेक्ट को ही बताते हैं, वो कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ।
आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। माई डॉग हर्ट इट्स सेल्फ, वी ब्लेम आवर सेल्फ, ही टॉक टू हिमसेल्फ। तो ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेंसिव प्रोनाउन, रेफर बैक टू सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में बताता है और इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ बिल्ट माई हाउस, मैंने अपना घर खुद बनाया, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई जोर दे के कोई बात कह रहा है, खुद के बारे में कोई बात बोल रहा है, तो वो क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। शी हर सेल्फ कुक्स फूड, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, ये हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं। हु रोट दिस लेटर, हु को हमने किसके लिए यूज़ किया है, सब्जेक्ट के लिए। हुम डिड यू स्पीक टू, हुम यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, तुम किससे बात कर रहे थे। वट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी फेवरेट स्टोरी क्या है। वट को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं और हमसे जनरली पूछा जाता है वट डू यू वॉन्ट। विच को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हमें चूज़ करना होता है कि हमें ये चाहिए या ये चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं विच। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर। जब हम सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करते हैं, उनके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी सेम होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही, हु, हुम, दैट, विच, लेकिन ये सेंटेंस के मिड में यूज़ होते हैं। आई नीड अ पर्सन हु कैन रीड जर्मन, अब सेंटेंस का एक पार्ट है आई नीड अ पर्सन, मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है। सेकेंड पार्ट है कैन रीड जर्मन, जो कि जर्मन पढ़ सकता है। अब मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि जर्मन रीड कर सकता है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, हु, यानी कि हु किसके लिए यूज़ हुआ है, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सुमन इज़ अ गर्ल हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सुमन वह लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दो पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, हुम के साथ। द बॉय हुज शर्ट इज़ वाइट इज़ माई ब्रदर, अब हुज किसके लिए यूज़ हुआ है, बॉय के लिए यूज़ हुआ है, हुज इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। द कार दैट क्रैश्ड इनटू द वॉल वाज ब्लू, अब यहाँ पर दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कार के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। स्पेसिफिक पर्सन और वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। पास की वस्तु को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस और दिस, और दूर की वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है दैट एंड दोज। दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं एंड दीज और दोज प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट, बी केयरफुल, दैट इज़ हॉट, दीज आर ब्यूटिफुल, दोज वर नाइस। नेक्स्ट इज indefinite pronoun, pronouns does not refer to any specified person or things, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या वस्तु को डिनोट नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग। नो वन लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, एंड ही डज नॉट लाइक एनी वन, वह भी किसी को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, हमने क्या बोला है, नो वन, किसी को भी नहीं। एवरीथिंग इज़ रेडी, अब जैसे मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मैं कहती हूँ रोटी रेडी है, सब्जी रेडी है, सैलेड रेडी है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक थिंग। लेकिन अगर मैंने बोला एवरीथिंग इज़ रेडी, तो उसमें मैंने किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बताया है, तो एवरीथिंग इज़ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। कैन anyone answer this question? Anyone is indefinite pronoun. Someone at my lunch,
तो ये सभी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं दो पर्सन्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे ए बी से बात कर रहा है और बी ए से बात कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे वी गेव गिफ्ट्स ईच अदर, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, तो ईच अदर एंड वन अनदर दोनों ही क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स एज इंडिविजुअल विद इन लार्ज ग्रुप। जब हम एक पूरे ग्रुप में इंडिविजुअली किसी एनिमल को, पीपल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज, हर एक लड़के को एक गिफ्ट मिला, यानी कि यहाँ पर हमने हर एक अलग अलग बॉय की बात की है। ईदर गर्ल कैन डू दैट, हर एक लड़की ये काम कर सकती है। नीदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है, तो नीदर क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देयर आर 4 कैट्स, 4 कैट है, एंड नन हैड लॉन्ग हेयर, तो नन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक बात और हमेशा याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग या सिंगुलर एनिमल के लिए यूज़ होते हैं, तो इनके लिए जो वर्ब होती है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। फ्रेंड्स, आज हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के सभी टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोनाउंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।